सर्दी बढ़ते ही चोरों का तांडव शुरू। जनरेटर का डायनुमा किया चोरी। जनपद हापुड़ के पिलखवा कोतवाली क्षेत्र का मामला। सर्दी बढ़ते ही जनपद हापुड़ में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसा एक मामला जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखवा क्षेत्र के मोहल्ला गढ़ी का सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की देर रात को चोरों ने रेडीमेड शर्ट बनाने की फैक्ट्री के बाहर रखे जनरेटर के डायनुमा का हाथ साफ कर दिया। शुक्रवार को फैक्ट्री पहुंचे मालिक को चोरी का पता चला, जिसके बाद पीड़ित ने 112 पुलिस को फोन कर सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ साक्ष्य एकत्रित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने ज्ञात चोरों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार परतापुर रोड चुंगी निवासी तस्लीम ने बताया कि मोहल्ला गढ़ी में रेडीमेड शर्ट बनाने की फैक्ट्री है। गुरुवार की रात को करीब 11 बजे फैक्ट्री को बंद करके घर चला गया था। शुक्रवार की सुबह जब फैक्ट्री पहुंचा तो फैक्ट्री के बाहर रखे जनरेटर का डायनुमा गायब मिला। आसपास में देखने पर कुछ पार्ट मौके पर ही पड़े मिले थे। पीड़ित ने बताया कि देर रात को चोरों ने आराम से जनरेटर का डायनुमा खोला और चोरी कर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने 112 पुलिस को फोन कर चोरी की सूचना दी। मौके पर कस्बा चौकी के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए। वहीं पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रघुराज सिंह ने बताया कि घटनास्थल पर लगी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जल्दी चोरों की वारदात का पर्दाफाश कर चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। हापुड़ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या नाम है सर आपका? तस्लीम नाम है। कौन सी जगह है ये गली मोहल्ला हमें चौक के पीछे। क्या घटना हुई है? यहाँ रात जनरेटर का डायनुमा ले गए निकल के। अच्छा, कब पता लगी आपको? ये अभी सुबह देखा हमने लगभग 5 बजे। आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, अभी फिलहाल 112 पर कॉल करी हुई है, वो आ रहे हैं। अभी थाने में तहरीर देनी बाकी है। क्या नाम है आपका? एजाज अहमद। एजाज की कौन सी जगह है ये? ये वीआईपी इंटर कॉलेज के पीछे है। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके साथ? ये जनरेटर था यहाँ पर, तो इसका क्या बोले हैं डायनुमा, ये सब खोल कर ले गए। और सुबह जो देखा हमने 5:30 बजे करीब में, तो ये खुला हुआ था। 1 मिनट अभी फोन करो। क्या काम करते हैं आप? सिलाई का काम। पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ, पहले तो 112 नंबर पर कॉल करी थी, वो आ गए। उसके बाद में फिर तहरीर दे गए थे चौकी में। चौकी वाले भी आए थे? चौकी वाले भी आए थे। जनपद हापुड़ के थाना पिलखवा कोतवाली के अंतर्गत शनिवार को बाइक सवार 3 हथियारबंद बदमाश तमंचों के बल पर एक गैस एजेंसी के मुनीम राकेश कुमार से 3,21,500 रुपए दिन दहाड़े लूट कर फरार हो गए। लूटपाट की वारदात पिलखवा के परतापुर रोड पर उस समय हुई जब मुनीम कैश स्टेट बैंक में जमा करने जा रहा था। लूटपाट की इस घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंडियन गैस निर्मल गैस सर्विस के नाम से गैस एजेंसी है। गैस एजेंसी रोजाना बैंक में कैश जमा करने हेतु भेजी जाती है। गैस एजेंसी के मुनीम राकेश कुमार 3,21,500 रुपए एक बैग में लेकर रोजाना की तरह शनिवार को भी कैश जमा करने जा रहा था कि परतापुर रोड एक बाइक पर सवार 3 तमंचेधारी बदमाशों ने मुनीम को रोक लिया और नोटों से भरा बैग लेकर उड़नछू हो गए। लूटपाट की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी की है। हापुड़ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या नाम है भैया आपका? गौरव में। कौन सी जगह है ये प्रतापपुर रोड पे लगवा। अच्छा, क्या घटना हुई है? हमारा डेली कैश जाता है बैंक, और हमारे वर्मा जी कैश लेके जा रहे थे बैंक। उन्हें रास्ते में रोक लिया, बंदूक दिखाई और उनसे कैश छीन के भाग गए। लगभग कितने रुपए का कैश था? 3,21,000। तो आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना। क्या नाम है भाई साहब आपका? राकेश कुमार। क्या मामला हुआ है आपके साथ? पैसे छिन गए भैया। यहाँ 3 आदमी आए, तमंचा लगा दिया और जो है बैग लेके भाग गए। कितने पैसे थे? 3,21,500। पैसे लेकर कहाँ जा रहे थे आप? स्टेट बैंक ऑफ पिलखवा जमा करने। सर, ये थाना क्षेत्र पिलखवा में जो लूट की घटना हुई है सर, इसके बारे में कुछ। देखिए, ये थाना पिलखवा क्षेत्र में प्रतापपुर रोड पर गैस एजेंसी है। लगभग आज शाम को 3:45 बजे इस गैस एजेंसी के कर्मचारी अपना कैश जमा करने के लिए बैंक की ओर जा रहे थे। स्कूटी पर सवार थे। इनके चलने के थोड़ी देर बाद ही रास्ते में खड़े हुए कुछ 3 व्यक्तियों ने इनको रोक करके इनका ये जो रकम छीन ली, जिसकी कुल कीमत लगभग 3,21,000 बताई जाती है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।
हमको कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसके आधार पर जल्दी से जल्दी इस घटना का खुलासा किया जाएगा, घटना का रावण किया जाएगा और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। हापुड़ के अतरपुरा चौपला पर गुरुद्वारा गुरु कलगीधर सिंह सभा ट्रस्ट रजिस्टर्ड में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी 359वें प्रकाश उत्सव मनाया गया, जिसमें कीर्तन करके संगत को निहाल किया गया तथा हापुड़ सीओ जितेंद्र शर्मा, एसएसआई हरिजी व पत्रकारों को सम्मानित किया गया तथा उसके बाद गुरु का अटूट लंगर बांटा गया। प्रधान हरविंदर सिंह छाबड़ा, शमशेर सिंह अजमानी, हरविंदर सिंह जुनेजा, सनी, सुरजीत सिंह, रणजीत सिंह, पप्पू, पप्पी, माकन अजमानी, जसवीर सिंह, रिंकू, लवी, शमशेर, राजू, शरणजीत, काका, बिन्नी, सनी, राजा, टायर वाले, शिफत, लकी, मिंटू आदि ने सहयोग दिया। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम सब आज गुरु गोविंद सिंह जी के 359 प्रकाश पुरब के जन्मदिन के उसमें सब इकट्ठे हुए हैं और आज हम सब ने बड़े ही धूमधाम से गुरु का जन्मदिन मनाया है और इसमें पूरे दिन कीर्तन और उसके उपरांत सब लोगों को सम्मानित किया गया सिटी के, और उसके बाद गुरु का लंगर तैयार कराकर सबको छकाया गया और संगत ने बढ़ चढ़ के आकर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और गुरु की खुशियां प्राप्त की। वाहिगुरु जी का खालसा। रात का क्या प्रोग्राम है? शाम का प्रोग्राम बच्चों के उत्साह के लिए प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक का प्रोग्राम चलेगा, जिसमें बच्चों को उचित इनाम देकर उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और खुशी और सबको तन मन धन से इसमें सेवा होगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हापुड़ के अतरपुरा चौपला पर गुरुद्वारा गुरु कलगीधर सिंह सभा ट्रस्ट रजिस्टर्ड में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी 359वें प्रकाश उत्सव मनाया गया, जिसमें कीर्तन करके संगत को निहाल किया गया तथा हापुड़ सीओ जितेंद्र शर्मा, एसएसआई हरिजी व पत्रकारों को सम्मानित किया गया तथा उसके बाद गुरु का अटूट लंगर बांटा गया। प्रधान हरविंदर सिंह छाबड़ा, शमशेर सिंह अजमानी, हरविंदर सिंह जुनेजा, सनी, सुरजीत सिंह, रणजीत सिंह, पप्पू, पप्पी, माकन अजमानी, जसवीर सिंह, रिंकू, लवी, शमशेर, राजू, शरणजीत, काका, बिन्नी, सनी, राजा, टायर वाले, शिफत, लकी, मिंटू आदि ने सहयोग दिया। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम सब आज गुरु गोविंद सिंह जी के 359 प्रकाश पुरब के जन्मदिन के उसमें सब इकट्ठे हुए हैं और आज हम सब ने बड़े ही धूमधाम से गुरु का जन्मदिन मनाया है और इसमें पूरे दिन कीर्तन और उसके उपरांत सब लोगों को सम्मानित किया गया सिटी के, और उसके बाद गुरु का लंगर तैयार कराकर सबको छकाया गया और संगत ने बढ़ चढ़ के आकर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और गुरु की खुशियां प्राप्त की। वाहिगुरु जी का खालसा। रात का क्या प्रोग्राम है? शाम का प्रोग्राम बच्चों के उत्साह के लिए प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक का प्रोग्राम चलेगा, जिसमें बच्चों को उचित इनाम देकर उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और खुशी और सबको तन मन धन से इसमें सेवा होगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारा तोमर ऑटोमोबाइल्स के नाम से इलेक्ट्रिक शोरूम है और हमारे पास में सबसे अच्छे से अच्छे सस्ते हमारे पास में प्रोडक्ट हैं। एक बार हमें सेवा का मौका दें, एक बार हमारे शोरूम पर विजिट करें, आकर के हमारे शोरूम पर देखें कितने बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट हैं। और आपको कहाँ आना है? रेल नंबर 42। ये जो स्कूटी है आपके पास शोरूम, ये जो स्कूटी है आपके पास शोरूम में कम से कम कितनी सस्ती है? सर सस्ती मिल जाएगी आपको, जैसे 43,850 रुपये से स्टार्ट है हमारा मॉडल। जी, तो कम से कम सस्ती मिलेंगी हमारे पास में। फाइनेंस की भी सुविधा है, बहुत अच्छी बैकअप के साथ में बैटरी है हमारे पास में, 2 बैटरी का फंक्शन है और कुछ नहीं है इसके अंदर। और आपको पेट्रोल की सेविंग भी कराई गई है और आपको सस्ते सस्ता इसमें सर्विस की भी और किसी चीज़ की वो नहीं है कि आपको सर्विस करानी है या उसमें खर्चा क्या आएगा। अब इसमें सर्विस कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना शोरूम पर आइए, विजिट करिए, अपने शोरूम पर अपना अभिनंदन करते हैं। एड्रेस क्या है यहाँ का?
एड्रेस हमारा फिलहाल नंबर 42 पिलखुआ, जनपद हापुड़। आप विजिट कर सकते हैं। जनपद हापुड़ थाना पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के दहपा पैदल जारी एक महिला डंपर की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। इस दौरान डंपर चालक मौके से फरार हो गया। 60 वर्ष माया देवी पत्नी प्रीतम सिंह मूल रूप से अमरोहा के गांव निरावली की रहने वाली थी, जो कि हिम्मतनगर में रहती थी और आजमपुर दहपा एक भट्टे पर ईंट पथाई का काम करती थी। माया देवी के पति प्रीतम सिंह की 12 वर्ष पहले मृत्यु हो गई। मंगलवार को मायावतीली भट्टे पर जा रही थी। जैसे ही वो दहपा में पहुंची तो डंपर की जैकेट में आने से उसकी मौत हो गई। शोर सुनकर आसपास के मौजूद लोग एकत्र हुए और पुलिस को अवगत कराया। पुलिस मामले की जांच शुरू कर रही है। मृतका की 6 संतानें, 4 बेटे, 2 बेटियां, जिसमें से उसके पुत्र अशोक बहादुर राहुल दीपक मजदूरी करते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हापुड़ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? अनीस है। अनीस जी, क्या मामला हुआ आज यहाँ पर? ये महिला एक भट्टे पर काम करती थी, वो बाजार जा रही थी, डंपर की चपेट में आ गई। तो किसके भट्टे पर काम कर रही, बता सकते हैं? यहीं कर रही है, मास्टर जी के भट्टे। मास्टर जी, कितनी उम्र रही होगी लगभग? इनकी होगी मेरे ख्याल 50 तो 50। तो क्या काम करते हैं ये परिवार में जो भी हैं, ये भट्टे पे काम करते हैं? क्या है पथेर का काम? भी आपका? दीपक कुमार। क्या मामला हुआ यहाँ पे? यहाँ ये आ रही थी दहपे को, घर पर बताकर कि दहपे जा रही हूँ तो एक्सीडेंट हो गया डंपर से। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि डंपर से एक्सीडेंट हुआ है। क्या नाम है इनका? माया देवी। क्या काम करती हैं? जी भट्टे पर काम कर रहे हैं। आप कौन लगते हैं? मैं इनका लड़का हूँ, सबसे छोटा। कितने बच्चे हैं इनके? 6। और इनके पति जो हैं वो तो जी खत्म हो गए। 12 साल हो गए। तो आप लोग क्या काम करते हैं? हम तो जी भट्टे पे काम करते हैं, ईंटा पाथते हैं, गरीब लोग हैं। तो क्या कर रही थी, मतलब आ रही थी, जा रही थी, क्या आ रही थी काम के लिए घर से? हाँ जी। हमारा तो ऑटोमोबाइल्स के नाम से इलेक्ट्रिक शोरूम है और हमारे पास में सबसे अच्छे से अच्छे सस्ते हमारे पास में प्रोडक्ट हैं। एक बार हमें सेवा का मौका दें, एक बार हमारे शोरूम पर विजिट करें, आकर के हमारे शोरूम पर देखें कितने बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट हैं। और आपको कहाँ आना है? रेल नंबर 42। ये जो स्कूटी है आपके पास शोरूम, ये जो स्कूटी है आपके पास शोरूम में कम से कम कितनी सस्ती है? सर सस्ती मिल जाएगी आपको, जैसे 43,850 रुपये से स्टार्ट है हमारा मॉडल। जी। तो कम से कम सस्ती मिलेंगी हमारे पास में। फाइनेंस की भी सुविधा है। बहुत अच्छी बैकअप के साथ में बैटरी है हमारे पास में। 2 बैटरी का फंक्शन है और कुछ नहीं है इसके अंदर। और आपको पेट्रोल की सेविंग भी कराई गई है और आपको सस्ते से सस्ता इसमें सर्विस की भी और किसी चीज़ की वो नहीं है कि आपको सर्विस करानी है या उसमें खर्चा क्या आएगा। अब इसमें सर्विस कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना शोरूम पर आइए, विजिट करिए, अपने शोरूम पर अपना अभिनंदन करते हैं। एड्रेस क्या है यहाँ का? एड्रेस हमारा फिलहाल नंबर 42 पिलखुआ, जनपद हापुड़। आप विजिट कर सकते हैं। जनपद हापुड़ थाना पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के दहपा पैदल जारी एक महिला डंपर की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। इस दौरान डंपर चालक मौके से फरार हो गया। 60 वर्ष माया देवी पत्नी प्रीतम सिंह मूल रूप से अमरोहा के गांव निरावली की रहने वाली थी, जो कि हिम्मतनगर में रहती थी और आजमपुर दहपा एक भट्टे पर ईंट पथाई का काम करती थी। माया देवी के पति प्रीतम सिंह की 12 वर्ष पहले मृत्यु हो गई। मंगलवार को मायावतीली भट्टे पर जा रही थी। जैसे ही वो दहपा में पहुंची तो डंपर की जैकेट में आने से उसकी मौत हो गई। शोर सुनकर आसपास के मौजूद लोग एकत्र हुए और पुलिस को अवगत कराया। पुलिस मामले की जांच शुरू कर रही है। मृतका की 6 संतानें, 4 बेटे, 2 बेटियां, जिसमें से उसके पुत्र अशोक बहादुर राहुल दीपक मजदूरी करते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हापुड़ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? अनीस है। अनीस जी, क्या मामला हुआ आज यहाँ पर? ये महिला एक भट्टे पर काम करती थी, वो बाजार जा रही थी, डंपर की चपेट में आ गई। तो किसके भट्टे पर काम कर रही, बता सकते हैं?
यहीं कर रही है मास्टर जी के भट्टे। मास्टर जी कितनी उम्र रही होगी लगभग? इनकी होगी मेरे ख्याल 50 तो 50। तो क्या काम करते हैं ये परिवार में जो भी हैं, ये भट्टे पे काम करते हैं क्या? पथेर का काम। नाम भी आपका? दीपक कुमार। क्या मामला हुआ यहाँ पे? यहाँ ये आ रही थी देपे को, घर पर बताकर कि देपे जा रही हूँ तो एक्सीडेंट हो गया डंपर से। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि डंपर से एक्सीडेंट हुआ है। क्या नाम है इनका? माया देवी। क्या काम करती हैं? जी भट्टे पर काम कर रहे हैं। आप कौन लगते हैं? मैं इनका लड़का हूँ, सबसे छोटा। कितने बच्चे हैं इनके? 6। और इनके पति जो हैं वो तो जी ख़त्म हो गए। 12 साल हो गए। तो आप लोग क्या काम करते हैं? हम तो जी भट्टे पे काम करते हैं, ईंटा पाते हैं, गरीब लोग हैं। तो क्या कर रही थी, मतलब आ रही थी, जा रही थी, क्या आ रही थी काम के लिए घर से? हाँ जी। आप सभी को अवगत कराना है कि दिनांक 7 जनवरी 2024 को समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय बुलंदशहर रोड हापुड़ पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया। मासिक बैठक की अध्यक्षता माननीय जिला अध्यक्ष आनंद गुर्जर जी के द्वारा की गई, जिसका संचालन जिला उपाध्यक्ष जिला मीडिया प्रभारी संजय सिंह यादव के द्वारा की गई। मासिक बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा जिला कमेटी को निर्देशित किया गया कि विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी सभी कार्यकर्ताओं को करनी होगी। 2027 के चुनाव के लिए आज दिनांक 7 जनवरी 2025 को चुनाव कार्यालय के द्वारा हापुड़ विधानसभा, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा, धौलाना विधानसभा की मूल वोटर लिस्ट उपलब्ध करा दी गई, जिसका पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम दिनांक 8 जनवरी से सुचारू रूप से जनपद की तीनों विधानसभा में किया जाएगा, जिसमें वोटर लिस्ट में अगर किसी व्यक्ति का नाम काट दिया गया या गलत तरीके से जोड़ दिया गया, इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग को की जाएगी। ये कार्यक्रम जनपद में गंभीरता से किया जाएगा। जिला कार्यालय पर कार्यक्रम में प्रोफेसर भुवन जोशी, राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का फूलमालाओं के साथ जिलाध्यक्ष ने अवगत भी किया। प्रोफेसर भुवन जोशी ने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के विजन को स्पष्ट तौर से बताया। उन्होंने कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, जिसमें अहम भूमिका पीडीए रणनीति के तहत की ली जाएगी। माननीय राष्ट्रीय सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का 2027 के लिए कार्यकर्ताओं को संदेश है कि वो अभी से चुनाव की तैयारी में लग जाएं और जोर शोर से उसमें हिस्सा लें। मतदाता सूची में अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी मिलती है तो इसकी शिकायत तत्काल जिला अध्यक्ष को दें। कार्यक्रम में अनेक कार्यकर्ताओं ने भुवन जोशी जी का स्वागत किया। कार्यक्रम में सम्मिलित रहे माननीय जिला अध्यक्ष आनंद आदि अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नसीमुद्दीन मंसूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सचिव साहब, आपका हापुड़ आवागमन हुआ है, क्या है पूरा मामला? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और आधी आबादी की आवाज़ माननीय डिम्पल यादव जी ने एक सामान्य किसान परिवार के व्यक्ति को और एक कर्मचारी के बेटे को और युवा प्रोफेसर को राष्ट्रीय सचिव बनाया। ये केवल संभव हो पाता है माननीय नेताजी की बनाई पार्टी में, जिसमें एक गरीब व्यक्ति भी राजनीति कर सकता है। ये सपना पूरा हो सकता है माननीय अखिलेश यादव जी, जो विजनरी लीडर है पूरे देश के, जिनके देश के आशा के केंद्र बिंदु और उत्तर प्रदेश की आशा के बिंदु, उनके द्वारा ही संभव हो सकता है। और जिस तरह की आवाज़ आदरणीय माननीय डिम्पल यादव जी, जो प्रखर आवाज़ है आदि आबादी की, उनके विजन के कारण ही संभव हो पाता है। आज हापुड़ जनपद में मेरा जो आगमन हुआ है वो इसी संदर्भ में हुआ है कि लगातार जो माननीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए की लड़ाई को लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जाति जनगणना की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम सब कार्यकर्ता, क्योंकि समाजवादी पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं, हमारे केवल एक नेता है माननीय अखिलेश यादव जी, और बाकी सब हम कार्यकर्ता मिलकर उस लड़ाई को लड़े। और 2027 में जो प्रदेश की जनता है वो त्राहिमाम हो चुकी है। हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के सौहार्द को खराब करने का काम करा है, और निश्चित तौर पे जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसको कमज़ोर करने की लड़ाई है। और आज देखिए आपके बगल में मैं हापुड़ में बैठा हूँ और लोनी के विधायक क्या कह रहे हैं? लोनी के विधायक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई है, ये दलदल में फंसी हुई सरकार है। ये कहने का काम हम लोग नहीं करें। अगर समाजवादी लोग इस बात को कहेंगे तो आप ये कहेंगे आप विपक्षी हो, आप तो कहेंगे
ये भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है लोनी का, इनके साथी आशीष पटेल क्या कह रहे हैं, अपना दल वाले जो मंत्री भी है सरकार में, वो ये कह रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है, वो भी यही बात कह रहे हैं। और संजय निषाद क्या कह रहे हैं कि निषाद लोगों की जो लड़ाई है उसको आगे नहीं बढ़ाया भाजपा ने, निषाद समाज आपको वोट नहीं दे रहा है। केवल आशा का केंद्र बिंदु माननीय अखिलेश यादव जी है। पूरा पीडीए समाज, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और मैं कहना चाहता हूँ जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, अगड़ा समाज, आदि आबादी, ये सब माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लामबंद हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में कैंडिडेट नहीं मिलने वाले, और कईयों ने तो पलायन की तैयारी भी कर ली है। बहुत जिम्मेदारी से प्रवक्ता की हैसियत से, राष्ट्रीय सचिव की हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ, आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, आज हापुड़ में मैं देख पा रहा हूँ, बहुत जोश है, आशा से भरे हैं। और ये सत्ता में रह के में इनके चेहरे में नूर नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरों में कितना नूर है, कितना उत्साह है, ये देखने की बात है। आज जो हमारे कार्यकर्ताओं में विश्वास है कि माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और देश भी आशा बड़ी नजरों से माननीय अखिलेश यादव जी को देख रहा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। ऐसा भाव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर मैं देख पा रहा हूँ। 2027 के चुनाव को लेकर के तैयारी को लेकर के कार्यकर्ताओं को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है जो पीडीए की लड़ाई है, उस लड़ाई को हमें अंतिम खड़े व्यक्ति तक ले जाना है। इस बार माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या दिशा निर्देशन दिया है? उन्होंने कहा ये पोस्टर होल्डिंग वाले नेता नहीं चाहिए, जो बात को जनता तक पहुंचाएंगे, जो लड़ाई को लड़ेंगे आखिरी दम तक, ऐसे नेताओं को टिकट देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। और यही काम उन्होंने दिया है। हम एक कार्यकर्ता है, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है, प्रवक्ता है, ये एक व्यवस्था है, व्यवस्था के तहत है, लेकिन हमारे यहाँ नेता माननीय अखिलेश यादव जी, हम सब कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता की भावना से हम लोग 24 घंटे काम करते हैं, और हमारी एकमात्र भावना ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और देश के प्रधानमंत्री बने, इसी भावना में हम लोग लगे। अध्यक्ष जी, आज मासिक बैठक का आयोजन किया गया है, क्या है पूरा मामला? समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर आज मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें हमारा मुख्य एजेंडा जो आज का रहा है, तो मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा था, वो संपन्न हुआ है। उसमें आज मतदाता सूची हमें जनपद की तीनों विधानसभाओं को प्राप्त हुआ है। अब उस सूची को हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारे बूथ अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से उसका सत्यापन का कार्य शुरू किया गया। आज से वो हम कार्य शुरू करने जा रहे हैं। जो भी बूथ है, हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, वो बूथ पर पहुँचेंगे और जो मतदाता हैं उस बूथ पे, उनके सबकी मतदाता सूची में जो नए नाम जुड़े हैं, जो नए नाम कटे हैं, जिन नामों में शुद्धिकरण हुआ है, उसकी जो लिस्ट लगी हुई है उसका सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया। हम जगह जगह बूथ लगाएंगे, कार्यकर्ता वहाँ बैठेंगे और उनका सत्यापन का कार्य करेंगे। उसी क्रम में आज दूसरा, आज हमारे जो प्रदेश राष्ट्रीय अपने सचिव प्रोफेसर भुवन जोशी साहब गाजियाबाद से हैं, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं। आज उनका पार्टी कार्यालय पर आगमन हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश के साथ पूर्व मालाओं को पहनाकर उनका स्वागत किया है। हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने भी अपने विचार रखे इस संबंध में, वोटर लिस्ट के संबंध में कहा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है कि जबरदस्त तरीके से वोटर लिस्ट की जाँच की जाए, पुनरीक्षण जो कार्य है उसे बारीकी से चेक किया जाए। अगर कोई मतदाता छूट गया है तो उसकी वोट बढ़वाई जाए। बिजनौर के ग्राम सुल्तान नगर उर्फ सादकपुर रेहड़ में गुलदार ने घर में बने जानवरों पर किया हमला। जाकिर हुसैन पुत्र मोहम्मद यासीन के घर में घेर में बकरियां बंधी हुई थी। गुलदार ने हमला कर एक बकरे को मौत के घाट उतारा और एक बकरा ले जाने की कोशिश कर रहा था। बकरियों की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने गुलदार का पीछा किया और वो रास्ते में ही बकरी को छोड़ गया। पूरा मामला सुल्तान नगर उर्फ सादकपुर रेहड़ का बताया जा रहा है। बिजनौर से मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद जाकिर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम सादकपुर। अच्छा, तो ये आपका क्या जो बकरी मरी हैं, तो ये कैसे मरी हैं? ये रात गुलदार ने हमला किया है। करीब 8:40 का टाइम था और एक बकरी और एक बकरा वो हाथों हाथ ख़त्म हो गए थे। उसके बाद में एक बकरा बचा था, हमला उस पर भी किया, वो भी घायल है। हाँ, वो आप उसके पीछे जा करके बचाया है आपने। ठीक है। हमारा तोमर ऑटोमोबाइल्स के नाम से इलेक्ट्रिक शोरूम है और हमारे पास में सबसे अच्छे से अच्छे सस्ते हमारे पास में प्रोडक्ट हैं। एक बार हमें सेवा का मौका दें, एक बार हमारे शोरूम पर विजिट करें, आकर के हमारे शोरूम पर देखें कितने बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट हैं
और आपको कहाँ आना है? रेल नंबर 42। ये जो स्कूटी है आपके पास शोरूम, ये जो स्कूटी है आपके पास शोरूम में कम से कम कितनी सस्ती है? सर सस्ती मिल जाएगी आपको, जैसे 43,850 रुपये से स्टार्ट है हमारा मॉडल। जी। तो कम से कम सस्ती मिलेंगी हमारे पास में। फाइनेंस की भी सुविधा है, बहुत अच्छी बैकअप के साथ में बैटरी है हमारे पास में। 2 बैटरी का फंक्शन है और कुछ नहीं है इसके अंदर। और आपको पेट्रोल की सेविंग भी कराई गई है और आपको सस्ते से सस्ता इसमें सर्विस की भी और किसी चीज़ की वो नहीं है कि आपको सर्विस करानी है या उसमें खर्चा क्या आएगा। अब इसमें सर्विस कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना शोरूम पर आइए, विजिट करिए, अपने शोरूम पर अपना अभिनंदन करते हैं। एड्रेस क्या है यहाँ का? एड्रेस हमारा फिलहाल नंबर 42 पिलखुआ, जनपद हापुड़। आप विजिट कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक संविधान गौरव अभियान को लेकर प्रीत विहार स्थित जिला कार्यालय पर हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिले के प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सैनी ने कहा कि संविधान को निर्मित हुए 75 वर्ष हो रहे। इस अवसर पर संविधान के गौरव अभियान को एक उत्सव के रूप में पार्टी द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें जिले की टोली मंडल की टोली बना करके कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में जाना है और संवैधानिक मूल्य, भाजपा की उपलब्धियां तथा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विरासत का सम्मान किस प्रकार भाजपा करे वो करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये हमें जनता को बताना है। आज तक विपक्षी पार्टियों ने बाबा साहब को उसे सम्मान से वंचित रखा जिसको वो हकदार थे। बाबा साहब का संविधान निर्माण में जो अमूल्य योगदान है, इस योगदान को हमें घर घर तक पहुंचाना है। कॉलेज स्कूलों में जाकर के गोष्ठी करनी है, प्रबुद्ध जनों से मिलना है और बाबा साहब के विषय में संविधान पर चर्चा करनी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष शमेंद्र त्यागी ने की, संचालक मोहन सिंह ने किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री राजीव सिरोही, प्रफुल्ल सारस्वत, संजय त्यागी, पवन सैनी, दीपक भाटी, मनोज वाल्मीकि, सुमित परचा, राहुल उपाध्याय, पिंकी त्यागी, छवि दीक्षित, संध्या शर्मा, सुनील वर्मा, पवन गर्ग, दिनेश त्यागी, अमित चौधरी, राजेश सक्सेना, राजीव शर्मा, सतीश सिंघल व जिला मीडिया प्रभारी सुयश वशिष्ठ समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। चाहे उत्पीड़न की बात कही जाए, भेदभाव की बात कही जाए, वंचितों को वंचित रखने की बात कही जाए, तमाम प्रकार के उत्पीड़न जो भेदभाव त्रस्ता ये स्वयं अम्बेडकर जी ने भी सहा। अगर शायद हम में से किसी को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया जाए और उनसे कह दिया जाए कि संविधान आप तैयार कर दो, तो मुझे लगता है कि जीवन में हम जो उत्पीड़न, जो उपेक्षा, जो गिलानी, जो भेदभाव कहीं ना कहीं या सामाजिक या जाति, वो कहीं ना कहीं इनपुट हम उसमें रख ही देंगे। तो कुछ देखिए, अम्बेडकर जी ने उससे बढ़कर कितना बड़ा जो उन्होंने कष्ट नहीं दिया, एक बड़ी बात है। तो इसलिए महत्वपूर्ण संविधान है, हम सब भी सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही सम्मान। सीतापुर के खैराबाद क्षेत्र के मचरहटा रोड स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में एक महिला की गलत ऑपरेशन के चलते मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिवार वालों ने शव को सड़क पर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर हंगामा किया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार वालों ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मानकों का पालन न करने वाले अस्पतालों की वजह से मरीजों की जान जा रही है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर भी लापरवाही का आरोप लगाया, ये कहते हुए कि विभाग द्वारा मानक विहीन अस्पतालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस लापरवाही के कारण एक और महिला की जान चली गई, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। क्या नाम है उसका? भगवता देवी। क्या दिक्कत है बताइए। दिक्कत का हमारे भाभी की दर्द हो रही है, तो दर्द में हमने दिखाया, इधर दिखाने लाए तो इसने कहा भर्ती ऑपरेशन कर देंगे, तो हम कहा लगा ऑपरेशन कर दे। हम दिखाने के लिए आए तो ये भर्ती कर लें, ऑपरेशन हो जाए। ये कृष्णा हॉस्पिटल में तो हम आप इस वजह से जब भर्ती कर लें
तो हम कहना जैसे बस की बात हो तो तुम आप रख लो, ना बस की बात हो मेरे निकाल दीजिए। तो ये कहना ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन हो गया, मुझे बाहर निकाल दिन, मेरा मरीज ऐसा डर दिन, उसमें खून बेल्ट चलता रहा। रात में जब मेरी भाभी हमें बुलाने तुरंत ही इसने मुझे डांट दिया, वो बेल्ट में पड़ी रही। सुबह जब गए तब देखें तो आप इनका वो बेल्ट हमने पोछा, लेटरिन सारी साफ करी, पूरा शरीर भीग गया खून से। डॉक्टर का क्या नाम है? और डॉक्टर का नाम हमें नहीं बताया। कृष्णा हॉस्पिटल लिखा है, वही हमें नहीं जान के आए। कहाँ पड़ता है? यही है आप मछरेटा रोड पे। हैदराबाद में। हाँ। तो आपका पेशेंट के साथ क्या हुआ आपके? पेशेंट साहब बड़ा वाला ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के द्वारा इस बार जब सब सारा ब्लड निकल गया तो सब हो गई, तब भी निकाल दिया। जिम्मेदार आप मेरा भाई है, डॉक्टर होगा जिम्मेदार, हम तो होगा जिम्मेदारी का ली ना, कुछ ना कोई आल्टी प्रूफ कुछ नहीं दिया। हम क्या चाहते हैं डॉक्टर से नहीं, क्या हमारे मरीज संकिया कल नस काट दिन, क्या खराबी करें जो हमारे मरीज ब्लड नहीं बंद हुआ। क्या नाम आपका? अंजना। क्या हुआ आपके भाई के साथ? हुआ सारी ऑपरेशन हुआ तो सारी रात ऑपरेशन हुई के बाद जो सारी रात हम टट्टी और ब्लेट में पड़ी रही, नंगे धड़ंगे से कपड़ा एक में, और खाली वही पर जन प्लास्टिक बिछाए हुए थे वही पर ऐसे ठरस ठरस पहुड़ारे रहे। और जब काती का दम आई रही गई तब निकासी करनी है, और डॉक्टर का कंप्यूटर बुलावे जाए तो वही अब तय नहीं रहे। हाँ हाँ, रास्ते नहीं घर में यहाँ कमर में कर रहे हैं, खाली कंप्यूटर आगे लेडीज रहे। किस हॉस्पिटल का मामला है? अभी पढ़ लो, वो पढ़ी नहीं। हम भैया पढ़े ना है, बाप ही पढ़े लो। भैया क्या नाम आपका? अखिलेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? कैथा भारी। क्या समस्या हुआ, क्या दिक्कत? सर हमने कल ऑपरेशन कराया था, बच्चे की डिलीवरी हुई थी और रात में ब्लड चला और स्टाफ से बोला तो उन्होंने सिस्टर से उल्टा सीध बोला है, और ऊपर से सुबह वही 11 बजे उन्होंने कहा ब्लड लाओ, हम ब्लड की तैयारी कर रहे थे, इन्होंने ग्रुप भी नहीं दिया और तुरंत यहाँ से डिफर कर दिया, उसके लिए कोई प्रूफ भी नहीं दिया डिफर करने के लिए, और हम जा रहे थे रास्ते में ही एक्सपायर हो गई। पेशेंट किस हॉस्पिटल में लाए थे? इसी हॉस्पिटल में, कृष्ण हॉस्पिटल। कृष्णा हॉस्पिटल कहाँ पड़ता है? यही खैराबाद मछरेटा रोड पे मंदिर के पास। तो पेशेंट के क्या ऑपरेशन हुआ था क्या? जी ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। अच्छा, तो क्या सर हम चाहते हैं इसकी सुनवाई की जाए, यहाँ पर ना ही डॉक्टर हैं, सब लोग भाग गए हैं, यहाँ पे कोई नहीं है। सर इसकी सुनवाई की जाए, इसका ब्लड किस लिए नहीं रुका गया? ब्लड 4 पॉइंट बता रहे हैं, 4 पॉइंट ब्लड 11 पॉइंट कुछ था उसमें, ब्लड क्या हुआ इसका? पूरी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं दिया, डिफर कर दिया। किस प्रूफ पे हम यहाँ से जाके वहाँ एडमिट कराते जाके? जिम्मेदार कौन है? हॉस्पिटल जी। किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था? सर डॉक्टर का नाम तो हम नहीं जानते हैं, अमरेंद्र प्रताप सिंह ऐसे कुछ नाम है। जनपद हापुड़ के नगरपालिका क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी में एचपीडीए के ठेकेदार पर मनमानी का आरोप लगाकर बुधवार को मोहल्ले के लोगों ने सभासद के नेतृत्व में हंगामा कर दिया, जिसके बाद एचपीडीए के उपाध्यक्ष डॉक्टर नितिन गौड़ से मामले की शिकायत की। उपाध्यक्ष ने टीम को मौके पर पहुंचकर जांच करने के आदेश दिए। सभासद प्रदीप चौधरी ने बताया कि रामनगर कॉलोनी की सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में थी, जिसकी शिकायत एचपीडीए के अधिकारियों से की गई। अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेकर 1.5 महीने पूर्व सड़क बनाने का टेंडर दिया। बुधवार को कॉलोनी के लोगों ने बताया कि ठेकेदार मोहित मनमाने तरीके से सड़क बना रहे और नाली बनाने को लेकर अपनी मनमानी कर रहा है। मौके पर पहुंचकर ठेकेदार मोहित से वार्ता की तो मोहित एचपीडीए के जेई से वार्ता करने की बात कहकर मौके से चला गया, जिसके बाद भारतीय शिकायत के पदाधिकारी का एक प्रतिनिधिमंडल एचपीडीए कार्यालय पहुंचा और उपाध्यक्ष डॉक्टर नितिन गौड़ से मिलकर मामले की शिकायत की गई। उन्होंने बताया कि उपाध्यक्ष ने एक टीम को मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करने के आदेश दिए। इस मौके पर ऋषिराज सिंह, रविन्द्र चौधरी, सुदामा चौधरी, अंकित, राकेश प्रधान, उदयवीर सिंह, रामपाल सिंह, जियानंद त्यागी आदि मौजूद रही। इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या नाम है जी आपका? ऋषिराज चौधरी। कौन सी जगह है ये? मोहन नगर कॉलोनी नंबर। क्या समस्या हो रही है? रामनगर कॉलोनी गली नंबर 1। समस्या क्या है कि नाली जो है ये ठेकेदार नहीं बना रहा, बने कर रहा है कि मेरे पे नाली का वो नहीं है ठेका, नाली नहीं बनेगी। तो नाली नहीं बनेगी तो पानी निकले, नाली नीचे पड़ रही है, पानी कहाँ से निकलेगा? ये है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम चौधरी पृथ्वी, सभासद नगर पालिका परिषद तिलकवा। कौन सी जगह है ये? रामनगर कॉलोनी गली नंबर 1। आज का मुद्दा ये है, यह एचपीडी द्वारा सड़क बनाई जा रही है और जय साहब आज मौके पर आए, हम भी सब मौके पर हैं, सभी कॉलोनी वासी।
केवल ये रोड बनाने के लिए कह रहे हैं, नाली नहीं बना रहे, जबकि नाली रोड से भी ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। अगर नाली नहीं बनेंगी तो पानी की निकासी कैसे होगी? जबकि हमारी सरकार का सबसे ज़्यादा उद्देश्य ध्यान जल निकासी के लिए है, उसकी अवहेलना करते हुए जय साहब ना तो कोई एस्टीमेट दिखाने के लिए तैयार, ना यहाँ कोई बताते हैं, ना मौके पाने के लिए तैयार। हमारी यही मांग है प्रशासन से, शासन से कि इस सड़क को सही तरीके से बनाया जाए। सबसे पहले यहाँ जल निकासी की व्यवस्था की जाए, उसके बाद यहाँ रोड का निर्माण करा जाए। यही हमारी सबकी यहाँ डिमांड है। सड़क बनाने वाले ठेकेदार हैं, उनका क्या कहना है? ठेकेदार क्या, जो जय साहब के वो काम करूँगा, ना तो ठेकेदार एस्टीमेट दिखा रहा, ना जय साहब एस्टीमेट दिखा रहे, जबकि हमारा अधिकार एस्टीमेट देखने का, आम नागरिक का अधिकार एस्टीमेट देखने का, इनको दिखाना चाहिए। कहीं ना कहीं चोर अभी तो एस्टीमेट दिखा रहे हैं। यही यूपी के सीतापुर जिले से सकरन थाना क्षेत्र भड़ौली लखनियापुर गांव निवासी फुद्दू यादव के घर रात्रि में करीब 12 बजे करीब कुछ अज्ञात चोर चोरी करने की नीयत से घुस आए। चोरी करने के बाद आहट होने पर अज्ञात चोरों द्वारा भागने की कोशिश की गई, जिसमें घर के पीछे की ओर गन्ने के खेत से भागते चोरों को वेद प्रकाश एवं फुद्दी द्वारा पकड़ने के दौरान हुई मारपीट एवं भागते समय कटीले तार से वेद प्रकाश के पेट के निकट व एक अज्ञात चोर की सर में चोट आई है। ग्रामीणों द्वारा भी चोरों से मारपीट की गई, जिसके थाना स्थानीय पुलिस द्वारा वेद प्रकाश उपरोक्त को सीएचसी लहरपुर भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। अज्ञात चोर को जिला अस्पताल सीतापुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान अज्ञात चोर की मृत्यु हो गई। उसकी शनाख्त के प्रयास अभी जारी हैं। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? प्रहलाद यादव। यहाँ पर क्या घटना हुई है? यहाँ पर डकैती हुई है 12 बजे रात के आसपास। अच्छा, कैसे क्या हुआ था, पूरी घटना बताएं। पूरी घटना यहाँ पर जब लूट रहे थे, अंदर से सामान निकाल रहे थे, तभी जानकारी हुई तो फुद्दी वेद प्रकाश दोनों लोग जो है, इनको जानकारी हुई तो इन्होंने अपने घर का घेराव पीछे जाकर घेराव किया, तो बदमाश मौके से सामान लेकर निकल रहे थे, तभी इन लोगों से मारपीट हुई। तो बदमाश ने इनको फायर मार दी वेद प्रकाश को। तो दोनों भाइयों ने बड़ी जो है अपनी हिम्मत से जो है बदमाश को मारा पीटा। एक बदमाश मौके पर जो है पकड़ लिया गया और बाकी फरार हो गए। सामान लेकर जो जेवर बटुआ गहना कपड़ा था वो सब लूट लिए गए। कितने राउंड फायरिंग हुई है? फायरिंग 2 राउंड बताई जा रही है। अच्छा, रात में लगभग कितने बजे का? 12 बजे। लगभग 12 बजे का समय। अच्छा, गांव कौन सा है? ये गांव है भड़ौली। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस जो है 2 लोगों को बैठा रही, नहीं घर वालों फुद्दी और जो है खान। अच्छा, इन्हीं लोगों को वही जो है मेन है, वो जब आए तो जानकारी पूरी क्लियर हो भाई का बैठा रहे उनका है। अच्छा, ये इनके जब गोली लगी थी तो पुलिस कितने देर बाद आई यहाँ पर मौके पर? पुलिस 100 नंबर को इन्होंने कॉल किया तो 100 नंबर आई है जी। आधा घंटा बाद। और उसके बाद में जिनको गोली लगी थी उनको कहाँ ले गए? उनको जो लहरपुर सीएचसी से जो है रेफर किया गया है ड्रामा सेंटर लखनऊ। ज्यादा घायल है वेद प्रकाश। दिनांक 8/9 जनवरी की रात्रि करीब 1-1:30 बजे थाना सकरन के ग्राम भिटौली लखनियापुर में 2-3 चोर चोरी करने की नियत से गांव में घुसे। चोरों की आहट से ग्रामीणों में जाग हुई है। ग्रामीणों ने पीछा करके 1-2 चोर को पकड़ लिया था, जिसमें आपस में कुछ मारपीट हुई है और इसमें एक ग्रामीण को कुछ चोट लगी, जिसकी स्थिति सामान्य है। एक चोर गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। चोर के शव का पंचायतनामा करा करके पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल के मॉर्चरी में भिजवा दिया गया है, जिसकी शिनाख्त अभी नहीं हुई है। मौके पे शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सभी उच्चाधिकारीगण मौके पे हैं और इस संपूर्ण प्रकरण में सभी दृष्टियों से जांच की जा रही है और सभी आवश्यक विधिक कार्रवाई शीघ्र पूर्ण की जाएगी।